हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी, जो क्लास 10th में है। क्लास 10th में है। देखिए, सांख्यिकी में सबसे पहले बच्चों आता है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह में देखिए, मिलान चिन्ह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1 से 2 नंबर में। देखिए, मिलान चिन्ह में बोलेगा मिलान चिन्ह, मिलान मिलान चिन्ह ये है बच्चों। देखिए, मिलान चिन्ह में क्या होता है, जब कोई बोले क्वेश्चन में 5 का मिलान चिन्ह बनाए, ऐसे बोले तो इसमें क्या होता है मिलान चिन्ह में बच्चों। सबसे पहले इसमें क्या करना है, 4 ले लेना है खड़ी रेखा और एक पौड़ी रेखा, तो 5 हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, इसमें जो होता है 3 रहेगा तो आप इसे खड़ी ही रखिएगा, पड़ी मत कीजिएगा। जब बोले 3 का मिलान चिन्ह, क्वेश्चन नंबर फिर देखिए दूसरा, 3 का मिलान चिन्ह मिलान बोले तो इसका ऐसे ही खड़िए रखिएगा, इस ना कि इस दो पे पड़ी रखिएगा, तो ऐसे में गलती हो जाएगा, इसीलिए इसे खड़ी रखिएगा। और देखिए, ये तो हो गया पहला। उसके बाद देखिए 2 भी बोलेगा तो खड़िए रखिएगा। अगर 4 बोले, 4 का बोले, अगला देखिए, बोले 4 का मिलान चिन्ह, 4 का मिलान चिन्ह, 4 का मिलान चिन्ह बोले तो देखिए 1 2 3 और एक इसे काट सकते हैं, 4 पे काट सकते हैं, 3 खड़ी एक परी डाल सकते हैं। देखिए 1 2 3, 3 खड़ी एक परी डाल सकते हैं, लेकिन 2 और 3 बनाने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। समझ गए? आप लोग इसे उतारना चाहते तो जल्दी करिए। सब रोक के उतारेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। वही हमारा सांख्यिकी है। इसमें देखिए मिलान चिन्ह देख लिए, उसके बाद देखते हैं परिसर और वर्ग चिन्ह, 2 ठो पहले अभी देखिए। परिसर में होता है परिसर, टॉपिक का नाम है परिसर। परिसर में देखिए सूत्र होता है इसका उच्च सीमा, उच्च सीमा घटे निम्न सीमा, निम्न सीमा यही होता है। उसके बाद देखिए वर्ग चिन्ह दूसरा है, ये पहला हो गया, ये दूसरा देखिए वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में देखिए इसमें क्या होता है, उच्च सीमा, उच्च सीमा घटे, उच्च सीमा प्लस, सॉरी इसमें प्लस होगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बाय 2, ये हो गया। देखिए इसमें 2 सूत्र, इसके बाद माध्य भी सिखा देते हैं। पहला देखिए, पहला होगा परिसर। परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा घटे निम्न सीमा, ये सूत्र होता है बच्चों, उच्च सीमा घटे निम्न सीमा। इसमें देखिए वर्ग चिन्ह में क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। इसमें देखिए एक डिफरेंट, यहाँ पर वर्ग चिन्ह बनाने के लिए इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, आप परिसर बनाने के लिए इन दोनों को घटा दीजिएगा, और वर्ग चिन्ह में जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिएगा। वर्ग चिन्ह में देखिए ये जो वर्ग चिन्ह है, इसमें
उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग देना है और परिसर में सिर्फ घटाना है। परिसर में उच्च सीमा से निम्न सीमा में से घटाना है और इसमें जोड़ के 2 से भाग देना है। समझ गए? उसके बाद देखिए इन दोनों में से आपको क्वेश्चन भी सिखलाते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए पहला है 2,8,9,3 का परिसर और वर्ग चिन्ह निकाले। वर्ग चिन्ह निकाले, ये हो गया। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए आंसर में हम क्या बोल रहा है, 2, 8, 9, 3 कॉमा है उसमें बीच में का परिसर और वर्ग चिन्ह निकाले। परिसर और वर्ग चिन्ह निकाले। सबसे पहले देखिए परिसर हम निकालेंगे बच्चों। परिसर देखिए तो परिसर बराबर देंगे, परिसर बराबर सूत्र अभी हम इससे पहले समझाए, उच्च सीमा घटे निम्न सीमा। इसमें होगा उच्च सीमा घटे निम्न सीमा। उच्च सीमा घटे निम्न सीमा, ये हो गया सूत्र। सूत्र के हिसाब से देखिए इसमें उच्च सीमा कौन सा है बच्चों, यानी कि उच्च सीमा मतलब अधिक, बड़ा संख्या। बड़ा संख्या देखिए 9 है, ये उच्च हो गया, ये उच्च हो गया। और ये देखिए ये 2 निम्न है, निम्न है। तो देखिए उच्च सीमा कितना है बच्चों, 9 बराबर में माइनस है 2 बराबर आ जाएगा 7। तो ये हमारा परिसर बराबर हो जाएगा, परिसर बराबर 7। ये हो गया। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन है 2,8,9,3 का परिसर और वर्ग चिन्ह निकाले। तो हम अभी परिसर निकाल रहे हैं। परिसर निकालने के लिए बच्चों इससे पहले हम आपको समझा दिए हैं। परिसर बराबर एक सूत्र होता है, उच्च सीमा घटे निम्न सीमा। तो देखिए इसमें उच्च सीमा क्वेश्चन में 9 है, बड़ा संख्या। उसके बाद देखिए 2 है, तो 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, तो इसीलिए परिसर बराबर आ गया हमारा 7। समझ गए? आप लोग जल्दी से उतारिए, इसके बाद आपको हम वर्ग चिन्ह सिखला देते। नहीं तो रुके, इसी में वर्ग चिन्ह हो जाएगा, थोड़ा जगह दे दीजिए। देखिए यहाँ देखिए यहाँ बोल रहा है दूसरा वर्ग चिन्ह, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है, हम बोले थे इसमें प्लस करना है। जो परिसर का सूत्र है उसमें प्लस कर देना है माइनस की जगह पे, और 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे उच्च सीमा घटे, उच्च सीमा प्लस, और यहाँ पर प्लस करेंगे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। बोले थे इसको 2 से भाग देंगे जोड़ के। तो देखिए उच्च सीमा कितना है, 9। इसी में देखिए क्वेश्चन में उच्च सीमा 9 है और निम्न सीमा 2 है, तो उच्च प्लस 2 बट्टे 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 2 11, 11 बाय 2। तो इसको काटेंगे तो आएगा 5.5। ये हमारा आंसर होगा 5.5। इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे वर्ग चिन्ह बराबर 5.5 हमारा आंसर आया है।
देखिए फिर से समझ लीजिए, परिसर बोल रहा है तो परिसर में उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा 9 क्वेश्चन में और निम्न सीमा 2, तो 9 में से 2 यानी कि 9 में से 2 गया तो 7, तो परिसर बराबर आ गया 7। उसके बाद देखिए वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह में सूत्र होता है उच्च सीमा घटे उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, ये सूत्र होता है। तो उसके हिसाब से देखिए उच्च सीमा है 9 और निम्न सीमा है 2, लेकिन बीच में प्लस करना है तो इन दोनों को जोड़ दिए हैं। इसमें देखिए माइनस करना है तो इन दोनों को घटाएं, लेकिन इसमें प्लस करने के साथ साथ इसमें बट्टा भी करना है 2 से, समझ गए। 2 से किए हैं तो आया है इन दोनों को जोड़ के 11, ये आया है 11, 11 आया है 11। देखिए 9 2 11 बाई 2 भी है, तो इसको जो काटे हैं, इसको जो काटे हैं तो 5.5 से कटे, इसीलिए वर्ग चिन्ह बराबर 5.5 हमारा आंसर है। आप इसे जल्दी उतारिए, उसके बाद हम आपको अगले सूत्र पे सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं, देखिए ये हमारा चैप्टर है जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं है सांख्यिकी, ये हमारा चैप्टर है। देखिए सांख्यिकी में हम वर्ग चिन्ह, परिसर और मिलान चिन्ह ये सब देख लिए। अब हमको बहुलक जान लेते हैं। बहुलक 2 प्रकार के होता है, एक होता है जो प्रश्न देगा उसमें बोलेगा बहुलक निकालने के लिए, और एक मान सारणी देगा उसमें बोलेगा बहुलक निकालने के लिए। इसलिए पहले प्रश्न वाला अंक वाला बहुलक सिखलाते हैं, उसके बाद आपको हम मान सारणी वाला सिखलाएंगे। देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है बहुलक बराबर बहुलक बराबर होता है जिसकी बारंबारता अधिक हो। जिसकी जिसकी बारंबारता अधिक हो। अधिक हो ऐसी में देखिए, इसमें तो आप बारंबारता मतलब कुछ समझ में नहीं है कि बारंबारता कैसे अधिक होता है। इसमें देखिए हम एक और आपको दिखला देते हैं जो आपको करेक्ट सही में यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बहुलक बनाया जाता है। देखिए इसमें होता है, सेम लिखते हैं, जिसकी संख्या जिस अंक की संख्या अधिक हो ये हो गया। देखिए इसमें देखिए बारंबारता है, यहाँ पर देखिए अंक की संख्या यानी कि सेम है। एक क्वेश्चन लेते हैं उस पर देखिए आप। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है 2,3,9,2,9,2,3 का बहुलक निकाले ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा। देखिए ऐसे रहेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछते, इसीलिए ऑप्शन में दिया रहेगा आपको
ए नंबर में 2, बी नंबर में 6, सी नंबर में 9, डी नंबर में 3। इसमें से क्या होगा बच्चों? देखिए बहुलक में जिसकी अंक की संख्या अधिक हो, तो इसमें देखिए 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, ये 3 बार हो गया। देखिए 1 2 बार है, 6 भी 6 एक ही बार है, 9 2 बार है, 8 एक ही बार, यानी कि 2 का संख्या अधिक, इसीलिए 2 होगा बहुलक। तो इसका हो जाएगा बहुलक बराबर, बहुलक बराबर 2। समझ गए? देखिए इसमें 2 3 6 9 2 8 9 3, इसका बोलेगा बहुलक निकालने के लिए। बहुलक निकालने के लिए तो बहुलक में बच्चों हम अभी सिखलाएं आपको कि बहुलक में जिसकी बारंबारता अधिक हो या जिसकी अंक अधिक हो। समझ गए? ये बहुलक आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अधिकतर मिलेगा बहुलक, वर्ग चिन्ह, परिसर। वर्ग चिन्ह आपको जो होता है ना, माध्य और माध्यिका, माध्यिका बनाने में आपको ये मदद करेगा वर्ग चिन्ह। परिसर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, साथ ही ये बहुलक भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बच्चों। देखिए बहुलक होता है, सूत्र एक बार फिर से समझा देते हैं। जिसकी बारंबारता अधिक हो, ये देखिए अपना ट्रिक है, इसमें आप समझेंगे कि बारंबारता क्या है। इसमें देखिए अंक की संख्या मतलब बारंबारता अधिक हो। आप लोग जल्दी से जो उतारना चाहते जल्दी उतारिए। इसके बाद आपको हम माध्य सिखाते हैं। इतना तक हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद आपको हम अभी माध्य सिखाते हैं। देखिए परिसर, वर्ग चिन्ह, बहुलक, ये सब हो गया मिलान चिन्ह। अब आपको हम आते हैं माध्य, जो हमारा इम्पोर्टेंट है। माध्य में देखिए सूत्र बराबर होता है, इसका सूत्र माध्य, माध्य बराबर बच्चे होता है सभी संख्याओं का योग सभी संख्याओं का योग, सभी संख्या का योग बट्टे कुल संख्या। ये हो गया। देखिए माध्य बराबर सूत्र होता है क्या? माध्य देखिए 2 प्रकार के होता है। एक माध्य होता है, माध्य बराबर होता है एक सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ये होता है बच्चों। ऐसे जो है ऐसे इसको सिग्मा पढ़ते हैं, हिंदी में सिग्मा पढ़ते हैं। समझ गए? इंग्लिश में भी देखिए इसको सिग्मा पढ़ते हैं। समझ गए?
देखिए ये जो है ये आपका नोट में लिख सकते हैं। ऐसे जो रहता है ये सिंबल, इसे सिग्मा पढ़ते हैं। इस पे लिमिट्स भी लगाया जाता है, जैसा आप लिमिट्स लगाइए यहाँ से, समझ गए। इसका देखिए एक माध्य होता है जो सरलतम बोलेगा समांतर, तो इसका बोल लिखेंगे सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, समझ गए। तो इसको हम अभी लास्ट में अभी इसके बाद ही सिखला देते हैं। ये हो गया दूसरा माध्य, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ये एफ है, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ ये होता है। अब आगे चलते हैं, इन दोनों पाप को हम अब क्वेश्चन बनाना सिखला देते हैं। अब चलिए, जैसे क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ, पहले वो सभी संख्या का योग सरलतम वाले सिखला देते हैं। क्वेश्चन रहेगा 2,8,3 का माध्य, हम रैंडम सा क्वेश्चन ले रहे हैं, माध्य निकाले, ऐसा दिया रहेगा। देखिए तो माध्य बराबर सूत्र हम अभी जस्ट देखिए यहाँ लिख दिए हैं, सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो माध्य बनाने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सूत्र, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये हो गया। देखिए इसमें सभी संख्या का योग मतलब ये जो है 3 ठो, तो 3 ठो का अति करेंगे तो 2 प्लस 8 प्लस 3 बाई 3 बोल रहा है कुल संख्या। देखिए सभी संख्या का योग मतलब सभी संख्या को जोड़ना है। यहाँ पर देखिए बाई कुल संख्या यानी कि कुल संख्या को गिन कर देना कि कितना है, तो 1 2 3, तो 3 बट्टा में बराबर में जोड़ के इसको देखिए 8 2 10 3 13 बट्टे 3, इसको आप भाग देंगे तो भाग दीजिए, पॉइंट में काटिए, 13 को 3 से करिएगा हाँ वो भी हो सकता है। इसका होगा 4.3 और 3 3 आएगा, समझ गए। इसीलिए जब भाग करिएगा पॉइंट वाला में, जब बार बार एक ही संख्या आए तो उसको एक भी डाल सकते हैं, समझ गए। तो इसका आएगा 4.3, समझ गए। फिर से समझा देते, देखिए क्वेश्चन है 8,3 का माध्य निकाले, तो उसमें सूत्र लगाएंगे सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, समझ गए। तो देखिए ये सभी संख्या का योग 2 प्लस 8 प्लस 3, तो 2 प्लस 8 प्लस 3 इसको किए हैं बाई 3, ये कहाँ से है देखिए, इसको गिनेंगे, गिनने के बाद इसको गिनेंगे तो ये 1 है 2 3, 3 ठो दिए। यहाँ पर देखिए 13 आया है जोड़ के, तो 13 बटे 3, इसको जो काटे हैं तो 4.3 से ये कटा है। आप लोग जल्दी इसे उतारिए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम दूसरे माध्यम पर। जो ये माध्य जो है जो समांतर है, सरल माध्य भी इसे बोलेगा। देखिए माध्य 3 प्रकार का होता है, एक होता है सरल माध्य,
उसके बाद समांतर माध्य, तीसरा होता है माध्य। देखिए कभी कभी आपको टकराएगा समांतर माध्य, ये जो टकराएगा तो समझ लीजिएगा ये आपका इधर का नहीं, ये समांतर श्रेणी का है, ये समांतर श्रेणी का है, ये समांतर श्रेणी का है क्योंकि इसमें इस माध्य का सूत्र होता है a प्लस बी बाय 2। समझ गए? ये जो समांतर माध्य होगा तो ये समांतर श्रेणी। उसके बाद देखिए ये सरल माध्य ये होता है, ये जो है सभी संख्या का योग बटा कुल संख्या, इसका जो अभी लिखा है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ये होता है। समझ गए? अब आगे चलते हैं। वही चैप्टर है हमारा। चलिए अब माध्य, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये समझ लीजिए, ये एग्जाम में 5 नंबर में रहेगा, इसीलिए आपको हम रैंडम सा क्वेश्चन लेकर समझा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, पहले इसमें ऐसे पारा रहेगा, बॉक्स यानी कि मान सारणी रहेगा। देखिए क्वेश्चन रहेगा कैसा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा इससे पहले दो ही मान सारणी दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, दो ठो रहेगा, दो लाइन, एक में रहेगा बारंबारता, पहला में रहेगा वर्ग अंतराल, पहला में रहेगा वर्ग अंतराल, दूसरा में रहेगा बारंबारता। समझ गए? तो देखिए इसमें 1 2 3 4, चार ही लेके समझाते। देखिए एक होगा 0 से 10, ऐसे ही ये जो है ये चिन्ह, इसे माइनस का चिन्ह मत समझिएगा बच्चों, इधर ध्यान दीजिए, इसमें माइनस का चिन्ह ये जो रहता है बीच में, इसे माइनस का चिन्ह मत समझिएगा, ये से होता है। समझ गए? यहाँ पर हम लिख देते तो इसे माइनस का चिन्ह नहीं, इसे से होता है। समझ गए? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ पर भी 2 3 4 5 अपने मन से क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद आपको गणित वाला, देखिए हम यहाँ अपने मन से आपको सिखला रहे हैं, आप गाइड से बनाइए, गणित से बनाइए, आपको सब क्वेश्चन बनेगा। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये सारा क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये मान सारणी ऐसे दिया गया, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कॉपी में, यानी कि ये ऐसे, ये ऐसे है सीधा, आपको ऐसे खड़ी रेखा करना है, ये पड़ी रेखा में दिया गया है। समझ गए? देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल, तो हम सबसे पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल देंगे, वर्ग वर्ग अंतराल देंगे। उसके बाद देखिए क्या है, बारंबारता, बारंबारता हम बोले थे माध्यम में वर्ग चिन्ह, जिसे हम x बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को x से सूचित किया जाता है। यहाँ पर देखिए लिख देते हैं हम वर्ग अरे वर्ग चिन्ह को x से
सूचित किया जाता है। इसको आप नोट में लिख सकते हैं। समझ गए? वर्ग चिन्ह को एक्स से सूचित इसे एफ से बोलते हैं। समझ गए? इसका इंग्लिश नेम एफ है, इसे भी लिख देते हैं। बारंबारता, बारंबारता जो है, बारंबारता को एफ से सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं। समझ गए? ये आप दो नोट में लिख लीजिएगा ताकि आपको बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ये एफ है क्योंकि लास्ट में आपको एफ गुने एक्स ही निकालना है। देखिए यहाँ पर बारंबारता होगा, दोनों का मान पहले लिख लेते हैं। ऐसे है, देखिए पहले है 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, 20 से 30, उसके बाद क्या है 30 से 40। ये है, देखिए 10 से 20 का क्या है 2, इसका 3, इसका 4, इसका है 4, इसका है 5। हो गया। अब देखिए यहां पर होगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को जो है इसको x बोलते हैं। और यहाँ पर होगा, हिंदी में आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर होगा बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह। इन दोनों को जो गुना करके जो आता है ना, उसे ही सिग्मा एफ एक्स होता है। समझ गए? ये बारंबारता, बारंबारता को जोड़कर सिग्मा एफ निकालते हैं। समझ गए? देखिए अब इधर इतना ही है। वर्ग चिन्ह में देखिए, वर्ग चिन्ह में क्या हम बताए थे, उच्च सीमा घट उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो देखिए उच्च सीमा है 10, 10 में से 10 को और 0 को जो जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा तो और 10 को जो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। पहला में 5, दूसरा में देखिए 20 प्लस उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा तो 10, तो 30। देखिए बच्चों इधर ध्यान दीजिए, 5 10 है, यहाँ पर वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो उच्च सीमा क्या है 10 प्लस 2 करेंगे, देखिए इधर 10 प्लस 2 करेंगे बाई 2 देंगे, 10 प्लस 0 तो 10/2, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा 20, 10 प्लस, पहले 20 आए क्योंकि उच्च सीमा, समझ गए? तो 20 प्लस 10/2 तो बराबर 30/30, 30/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर 15 होगा। और एक ट्रिक यहाँ पर देखिए, आपको कितना जोड़ रहे आ रहा है 15, 10, 5 में 10 तो 10, 15 में 10 जोड़िएगा तो 25। देखिए हम 25 लिखे हैं अपने अनुभव से, आप भी लिख सकते। देखिए 25 कहाँ से आएगा। उसके बाद देखिए क्या है 30 प्लस 20 करेंगे तो 30 प्लस 20/2, उच्च सीमा घटे निम्न सीमा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 50/2, तो आ गया 25। उसी प्रकार देखिए 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35। ये हो गया। अब हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना होगा। यहाँ पर एक और होगा सिग्मा एफ एक्स, एफ गुने एक्स शॉर्ट में निकाल लेते हैं। देखिए इधर 5 दूना, ये एफ है ये एक्स है, तो क्या है यहाँ पर एफ गुने एक्स, ये एक्स है, एफ गुने एक्स तो 2 पंचे 10 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 15 45, सॉरी 25 चौका 100,
35 पंचे 25 175 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। समझ गए? सिग्मा एफ एक्स बराबर इन सबको जो देखिए 0 5, पहले एक एक संख्या जोड़ते हैं। 0 5 10, 0 1, बच्चे की तरह हम जोड़ भी सिखला रहे हैं। देखिए इधर फिर 1 4 1 5, 5 इधर 0 है तो 7 5 12, तो 12 1 13, 3 बचा 1, तो देखिए इधर ये हो गया है तो 1 2 2 1 3, तो 330 सिग्मा एफ एक्स बराबर 330। अब इसको जोड़िए सिग्मा एफ को, सिग्मा एफ बराबर देखिए 3 2 5 5 10 4 14, ये हो गया। अब देखिए हमारा उसके बाद देखिए माध्य बराबर सूत्र क्या होता है? हम कभी लेकिन मेरा मोबाइल क्या पेन सीखते हैं खबर में नहीं कौन पहले 1 से लेकर 7 में पाएगा। देखिए अब माध्य क्या बोल रहा है उसमें, माध्य निकालने के लिए, तो ये हमारा निकल गया है। ऐसा देखिए क्वेश्चन दिया रहेगा, पहले इधर पूरा सॉल्व करते। देखिए माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, तो बराबर में देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 330 बट्टे सिग्मा एफ का 14, यही हमारा हो गया आंसर। हाँ देखिए इधर काटना चाहते तो आप काट भी सकते, लेकिन यहाँ पर भी लिखिएगा तो 100% है कि आपको इतना नंबर आ गए। 5 नंबर मामूली नंबर नहीं है। देखिए इधर फिर से समझा देते हैं। माध्य पूरे निकालने के लिए तो ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन में देखिए 10 से 20 रहे या 50 से 30 रहे, समझ गए? जैसा भी क्वेश्चन रहे, वर्ग अंतराल रहेगा और बारंबारता, दो चीज रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा पौड़ी रेखा में, आपको बनाना है कैसे, खड़ी रेखा में, समझ गए? तो खड़ी रेखा पार लेंगे आप, पहले 2 ठो को पारेंगे क्योंकि आपके पास 2 ही का मान दिया गया है। देखिए पहले 2 ठो को पारेंगे तो 2 ही ठो का मान दिया है। पहला वर्ग अंतराल, देखिए वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता, समझ गए? पहला वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता, समझ गए? फिर देखिए आपको आगे सिग्मा एफ एक्स निकालने, क्योंकि सिग्मा एफ सिर्फ निकलेगा बारंबारता से, आपको क्वेश्चन सिग्मा एफ देता है, सिग्मा एफ एक्स नहीं देता है, समझ गए? सिग्मा एफ एक्स के लिए आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, तभी तो आप वर्ग चिन्ह और बारंबारता को जो गुना करिएगा एफ गुने एक्स को, तब निकलेगा एफ एक्स, समझ गए? तो इधर देखिए ये हो गया। तो हम वर्ग चिन्ह निकाले, वर्ग चिन्ह निकालने में देखिए जो अंक दिया है 0 से 10, तो वर्ग चिन्ह का सूत्र हम लिखाए हैं निम्न सीमा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। तो देखिए 0 प्लस 10 प्लस 0 बाई 2 तो आ गया 5, 20 प्लस 10 30, 15, 30 20 50, 2 से भाग दिए तो 25, 70, तो 70 को 35 गुना 70, समझ गए? 2 से भाग देते चलते हैं। उसके बाद देखिए इन दोनों को गुना किए तो 2 पंचे 10, 15 तिया 45, 25 चौका 100, 35 पंचे 175, सबको जोड़े तो कितना है 330, यही हमारा सिग्मा एफ एक्स है, समझ गए? उसके बाद देखिए माध्य बोल रहा है, तो माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान 330, तो ये 0 है तो 5 5 10 10 के 0 हासिल 1, तब 1 4 5 5 6,
330 सिग्मा एफ एक्स बटे 330 और देखिए सिग्मा एफ 14, ये हमारा हो गया। आप लोग उतार लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल्दी इसे कर लीजिए आप। ये लेकिन नहीं गए। ठीक है बच्चों, जल्दी करिए, टाइम मत लगाइए। हेलो हेलो हेलो।
हेलो।